ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। रतन टाटा के निधन पर सिंधिया बोले, बहुत बड़ी क्षति देश को हुई। एक ऐसे भारत के सपूत को भारत माता ने खोया है, जिस सपूत ने अपने दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, अपनी क्षमता के साथ केवल टाटा समूह का नाम विश्व भर में अंकित किया है, भारत के तिरंगे को भी विश्व भर में अंकित किया। रतन टाटा जी वास्तविक तौर में एक टाइटन थे। रतन टाटा में रिस्क लेने की क्षमता थी। उनको यह क्षमता खून और विरासत में मिली। यही क्षमता जमशेद जी टाटा का था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रतन टाटा के निधन को अपने लिए व्यक्तिगत क्षति बताया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जमशेद जी टाटा से लेकर जेआरडी टाटा और रतन टाटा से उनके परिवार के 4 पीढ़ियों के निकट संबंध रहे हैं। माधव महाराज प्रथम ने जमशेद जी टाटा को टाटा स्टील की स्थापना में मदद की थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह बहुत बड़ी क्षति देश में हुई है। बचपन में मैं उनसे मिला था और उसके बाद उनसे निरंतर संबंध रहे। मेरे आजोबा का संबंध जेआरडी टाटा के साथ रहा। 1942 में उन्होंने इंडिया में एयर इंडिया की शुरुआत की। जीवाजीराव महाराज का संबंध उनके साथ रहा जब वह एयर इंडिया ग्वालियर में लेकर आए। रतन टाटा एक पशु प्रेमी भी थे। उनके मुंबई हेड ऑफिस में केवल उनका कुत्ता ही नहीं, बल्कि कोई भी कुत्ता आसानी से आ जा सकता था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने याद करते हुए कहा, मेरे फ़ोन में टाटा जी का नंबर है। मैं फ्लाइट में यह सोचकर हैरान था कि अब मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। रतन टाटा जी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट आम आदमी के लिए सस्ती गाड़ी बन पाई। उन्होंने लैंड क्रूजर जगुआर का अधिग्रहण किया। सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस की स्थापना की। टाटा की बहुत अच्छे आदमी थे। मेरे 10 साल की उम्र से उनका रिश्ता था। मैं पिताजी के साथ मुंबई में उनसे मिला था। मेरा 40 से 42 साल का सफ़र उनके साथ था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 2016 में सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस में रतन टाटा जी ग्वालियर आए थे। मैंने उनको ग्वालियर में आमंत्रित किया था। उन्होंने 80 साल की उम्र में जिस तरह से एक एक बच्चे के साथ हमारे स्कूल के कनेक्ट किया, मेरे स्कूल के बच्चे उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए उत्सुक थे। मुझे 2 साल पहले मेरे परिवार के साथ उनके मुंबई स्थित घर में भोजन करने का अवसर भी मिला। सिंधिया परिवार की अगली पीढ़ी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनका अलग रिश्ता मेरे बेटे महानारिमन के साथ रहा। मैं अपने दिल में आज खालीपन महसूस कर रहा था। सिंधिया ने कहा, भगवान उनको अपने दरबार में सबसे उच्च स्थान दें। जी आ जाएं। आज 6 दिन के दौरे मैं निकला हूँ। हमने राजस्थान की सीमा से शुरू की, जौरा केलारस करते हुए इटावा तक करीब पहुँच गए। पूरे भिंड की दौरा की, ग्वालियर का दौरा रहा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी का दौरा रहा, भोपाल से दिल्ली प्रस्थान हुआ। कल कैबिनेट की बैठक सुबह थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक 4.5 घंटे शाम को चली और आज दोबारा ग्वालियर में मैं वापस आया हूँ। बहुत बड़ी क्षति देश में हुई है। एक ऐसे भारत के सपूत भारत माता ने खोया है, जिस सपूत ने अपने दृढ़ता के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपनी क्षमता के साथ केवल टाटा समूह का नाम विश्व भर में अंकित नहीं किया, लेकिन भारत के तिरंगे को भी विश्व भर में अंकित किया। रतन टाटा जी वास्तविक तौर में एक टाइटन थे और कई बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है रिस्क लेने की और पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ वो रिस्क लेने की। और शायद ये क्षमता उनको अपने खून और विरासत में मिली है, क्योंकि यही क्षमता सर जमशेद जी टाटा का था जब उन्होंने टाटा स्टील को स्थापित की।
और उस समय में माधव महाराज के साथ उनका संबंध बना। जब टाटा स्टील के स्थापना में माधव महाराज ने भी अपना योगदान किया, और यही क्षमता उनके पुत्र JRD टाटा जी में थी। जब आज़ादी के पहले उन्होंने 1942 में एयर इंडिया की शुरुआत की, और मेरे आजोबा जीवाजीराव महाराज का संबंध उनके साथ रहा जब आज़ादी के पहले एयर इंडिया को ग्वालियर में भी लेके आए, और वही क्षमता उनके पुत्र रतन टाटा जी में था, जिन्होंने टेटली का एक्विजिशन किया इंग्लैंड में। टाटा टेटली कंपनी बनी। कोरस का एक्विजिशन किया इस्पात के क्षेत्र में टाटा स्टील के द्वारा। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट, मतलब आम आदमी के लिए सस्ती गाड़ी बन पाए देश के अंदर, किसी और की कल्पना नहीं हो सकती थी। प्लांट लगाया, उसका उत्पादन किया, और फिर जैगुआर लैंड रोवर का भी एक्विजिशन उनके कार्यकाल में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी TCS की स्थापना की, और सबसे महत्वपूर्ण दूरदृष्टिकोण थी, इच्छा शक्ति थी, रिस्क लेने की क्षमता थी, और सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छे आदमी थे। मेरा स्वयं उनके साथ रिश्ता 10 साल की उम्र के साथ शुरुआत हुई, जब मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुंबई में बचपन में मैं उनसे कई बार मिला हूँ, और 42 साल का ये सफ़र उनके साथ मेरे लिए अपने जीवन का एक कई महत्वपूर्ण क्षण रहेंगे। 2016 में हमने उनको ग्वालियर में आमंत्रित किया था सिंधिया स्कूल के वार्षिक उत्सव के लिए, और 80 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने एक एक बच्चे के साथ कनेक्ट किया, प्रदर्शनी में जो एक एक डेस्क पे उन्होंने रुचि दिखाई, और मेरे स्कूल के बच्चे, सिंधिया स्कूल के बच्चे दौड़कर उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए उत्सुक, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक। तो वे एक पीढ़ी के इंसान नहीं थे, वे कई पीढ़ियों के इंसान थे। 2 साल पूर्व मुझे अवसर मिला उनके मुंबई स्थित घर में मेरे परिवार के साथ भोजन करने के लिए। सिंधिया परिवार की अगली पीढ़ी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और उनका एक अलग रिश्ता मेरे पुत्र आर्यमन के साथ भी रहा। तो ये एक मेरे लिए एक देश की क्षति तो है ही, पर मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। सिंधिया परिवार की 4 पीढ़ियों की संबंध उस परिवार के साथ रही, और एक ऐसे व्यक्ति जिनका जानवरों के प्रति प्यार। टाटा कंपनी का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में हर एक कुत्ते को प्रवेश था, केवल घर के कुत्ते को नहीं, हर एक बाहर के कुत्ते का भी प्रवेश था। स्वयं अपने हाथ से खिलाते थे। जानवरों के प्रति अति प्रेम। और टाटा सन्स के बोर्ड से रिटायर होने के बाद भी नए बच्चों को, नई पीढ़ी को उत्साह देने के लिए एक वेंचर फंड की भी शुरुआत उन्होंने की, और कई नए बच्चों, नए एंटरप्रेन्योर से अक्सर मुलाकात करते थे। रतन टाटा जी देश के रत्न थे, देश के टाइटन थे, और आज मैं अपने दिल में भी एक खालीपन महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी प्लेन में देख रहा था मेरे फ़ोन पे उनका फ़ोन नंबर, और अब उनको दोबारा मैं कभी भी फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। एक व्यक्तिगत क्षति में